उपनिषद में आया है कि मनुष्य किसी भी परिस्थिति के विषय में अपने दिल को न बिगाड़े। अरर गर्मी है, अरर बारिश आ गई, अरर ऐसा हो गया। वर्षाम न निंदित, बरसात की निंदा ना करो। शीतम न निंदित, सर्दी की निंदा ना करो। उष्ण न निंदित, गर्मी की निंदा ना करो। ये सब भगवान की बनाई हुई चीजें सृष्टि के संचालन में सबके हित में काम कर रही। लोकान न निंदित, लोगों की निंदा करके अपना दिल बिगाड़ो मत। पशुम न निंदित, पशुओं की निंदा ना करो। पक्षिम न निंदित, पक्षियों की निंदा ना करो। ये तो कौवा कौं कर रहा है, ऐसा अपना दिल खराब क्यों करना। मांसम न भक्षित, मांस भक्षण नहीं करो। सुरा न पीबेत, मांस और सुरा से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। तो गलतियां छोड़ दिया, दोष को छोड़ दिया तो निर्दोषता बाजार से लेने जाना नहीं पड़ता। निर्दोषता तो आत्मा का स्वभाव है। क्रोध आया हम दोषी हो गए, क्रोध चला गया तो शांत। मोह आया तो हम मोही हो गए, मोह चला गया तो हम शांत। हमारा स्वभाव ईश्वर स्वभाव से मिलता है। हमारा स्वभाव सत स्वभाव परमात्मा से मिलता है और जगत का स्वभाव शरीर के स्वभाव से मिलता है। इसीलिए रामायण में बहुत ऊंची बात कही, शंकर सहज स्वरूप संभारा। अपना सहज स्वभाव, सहज स्वरूप की संभारी, लागी समाधि अखंड अपारा। समाधिस्थ हो गए, शांत। सती मायके जाना चाहती थी और शिव जी ने कहा ये उचित नहीं है, लेकिन सती को ममता थी, मेरे जीजा जी आएंगे, मेरी बहनें आएंगी। शिव जी चुप ले लिया, अपने समाधि में चले गए। फिर सती को पता चला कि शिव जी का मना उचित था। मेरे पिताजी ने शिव जी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया है। यज्ञ तो उत्तम कर्म है, लेकिन द्वेषपूर्ण उत्तम कर्म भी अधम हो जाता है। द्वेष से कर रहे हैं, राग से और द्वेष से जो भी कर्म करते हैं वो मलिन हो जाते हैं। किसी को नीचा दिखाने के लिए या अपना विशेषता दिखाने के लिए कर्म बंधन हो जाते हैं, लेकिन किसी का हित करने के लिए कर्म मुक्तिदायी हो जाते। मैं ऐसे पिता की बेटी, मुझे अगर कहेंगे आओ दाक्षायणी, दक्ष की पुत्री, तो मैं तो क्या मुंह दिखाऊंगी। योगाग्नि से अपना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण किया, सती में से पार्वती बनी। तो जो सती में पार्वती में जो आत्मा था वही तुम्हारे में। लेकिन हम अपनी आत्मा पर गंदी परतें स्वीकार कर लेते हैं। हमारे को कोई गलती बताता है तो हम बोलेंगे ऐसा नहीं ऐसा है इसलिए मैंने क्रोध किया, ऐसा नहीं ऐसा है इसलिए मैं पैसा रखता हूं, ऐसा नहीं ऐसा है इसलिए मैंने इसको ऐसा। अपनी गलती वासना और अहंकार के कारण अपनी गलती आदमी स्वीकारता नहीं है, तर्क दे देता है। ऐसा आदमी को उन्नत होना बहुत कठिन है। वासना और अहंकार के कारण छोटे मोटे लोग भी ऐसा था ऐसा था ऐसा था। अगर तटस्थ हो जाए व्यक्ति तो जो गलतियां निकाल नहीं सकता उनको छोड़े, लेकिन जिन गलतियों को निकाल सकता है उसको निकालने लग जाए तो जो निकालने में कठिन थी वो भी सरल हो जाएगी।
और निर्दोष हो जाएगा। अरे उठो, कब तक सो रहे होगे, दोपहर हो गई। बिल्कुल झूठी बात है। सुबह नींद में से उठा रहे, दोपहर तो हुई भी नहीं, तो आया तो बकवास हो गया ना। अरे कितने घंटे लगेंगे, देख देख के तो मेरा तो दिन पूरा हो गया। अब 5 मिनट में दिन पूरा हुआ क्या? ये तो ऐसी है, मेरा तो सिर खा गई। सिर खा गई तो तू बोलती कैसे है? तो ये फालतू बातें जो है, जो आदत बिगड़ गई, काम खा झूठ बकना, वो सावधान रहे कि अब ऐसे बंडल नहीं मारेंगे, ऐसा झूठ नहीं बकेंगे। अरे भाई तू कब आएगा, युग बीत गए। 10 मिनट हुए थे भाई, 4 घंटे लग गए तेरा इंतजार करते। इस प्रकार की और भी तुम लोग तो खोज सकते हो, उसमें सावधान रहे। तो ऐसी गलतियां निकालने में सावधान हो जाओगे तो फिर जो गलतियां तुमको पटकती है उनको तुम पटकने में सफल हो जाओगे। पड़ोस में कोई ऐसी चंचला आई थी और नरेंद्र विवेकानंद नहीं बने देता, उनकी नजर गई। फिर सोचा कि वो उसको, उसके रंग रूप फैशन देखकर मेरे मन में तो बुरा विचार आ रहा है, अब नहीं देखूंगा, अगर देखा तो सजा दूंगा मन को, बोला। तो फिर मन ने तो जरा यूं कर लिया, नीचे उतरे और आंखों में मिर्ची डाल दी, ले देखा। तो नरेंद्र में से स्वामी विवेकानंद बन गए। हम गलतियों को पोषते हैं, गलतियों को पालते हैं, तो गलतियां हमको नोच देती। नहीं तो ईश्वर प्राप्ति कोई कठिन नहीं है। दुखी होने के लिए तो दुष्कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए न दुष्कर्म की जरूरत रहती न सत्कर्म की जरूरत रहती। सत्कर्म ईश्वर अपने आप कराते हैं और ईश्वर को पाने की इच्छा से दुष्कर्म निकालने की युक्ति मिल जाती है। भोग ये मिले, नाक से मजा मिले, मुंह से मजा मिले, कान से मजा मिले, मूत्र इंद्री से मजा मिले, बाहर मजा लेने की दुष्ट वासना ने अमर जीवात्मा को, पवित्र जीवात्मा को दुष्ट बना दिया। बड़ा शोरगुल हो रहा था सावश्री नगरी में। एक सूरदास ने पूछा, क्या है, क्या राजा के घर बालक का जन्म होने वाला था, वो बच्चे का उत्सव हो रहा है क्या? बोले नहीं नहीं, बच्चे का तो जन्म नहीं घोषित हुआ, लेकिन संत आए हैं, उनके दर्शन और सत्संग की भीड़ लगी है। कौशाम्बी नगर के राजा विजय प्रताप के यहाँ, रानी सुनंदा के यहाँ अभी पुत्र का समाचार नहीं आया, लेकिन महावीर आए हैं संत, जैनियों के महावीर संत आए। उनके दर्शन के लिए लोगों में हिलचाल सुनाई पड़ती। बोले मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो, मैं दर्शन करूंगा। तो तुम तो सूरदास हो, दर्शन क्या करोगे? बोले दर्शन करने वालों का तो स्पर्श, उनके बीच में बैठो, 2 वचन सुनोगा। तुम बहरे हो, सुनने वालों का कोई ना कोई आवाज सुनाई पड़ेगा। व्यक्ति को दया आई, उस अंधे और बहरे को ले गया, जल्दी जल्दी हाथा जोड़ी करके आगे बैठ लिया। महावीर संत सत्संग कर रहे थे, लेकिन उनका शिष्य बार बार उस अंधे और बहरे को देख रहा था। सत्संग पूरा हुआ तो महावीर जी ने अपने शिष्य को टोका, तो एक टक मुझको देखकर सत्संग का पूरा फायदा लेता था। सत्संग का पुण्य और फायदा उन्हीं को मिलता है जो वक्ता को एक टक देखते, ब्रह्मज्ञानी संत को। माला भी घुमाते रहते, सत्संग भी सुनते रहते, वो कुछ अलग दुनिया है। कई माइयां तो साग भी संवारती रहती है, मेरे पास नहीं और कथा करो,
स्वेटर भी बुनती रहती और कथा भी सुनती रहती, घर का काम भी करती रहती और कथा में भी बैठी रहती, गपशप भी लगाती रहती। नहीं, सत्संग सुने क्या करता है, चौंके ना। गुरुजी सत्संग सुना रहे थे और ऐसा भगवान की सुंदर महिमा और व्याख्या, आनंद स्वरूप हो, चैतन्य हो, अपना आप हो, तो मेरा तो ध्यान लग गया, आंखें बंद हो गई। तो गुरुजी ने डांटा, क्या करते हो? सत्संग के समय ध्यान थोड़ी किया जाता है, ध्यान तो बहुत पवित्र है। गुरुजी सराहना कर रहे थे, फिर भी सत्संग छूट जाए तो ध्यान इस काम का। गुरुजी ने डांट चढ़ाई, उसके बाद कभी भी हमने सत्संग में आंखें बंद नहीं होने दी, ध्यान से सुनते थे। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है, ध्यान की भी महिमा है, लेकिन सत्संग तो सत्संग है। और आज तुमने सत्संग नहीं सुना ठीक से, बोले हम बनते हैं, सत्य कह रहे हो। मैं उस अंधे और बहरे को देख रहा था कि वो खुजला रहा है, उसको दांत की बीमारी, और बहरा था, उसका साथी जोर से कभी कान में बोलता था, इसलिए वो बहरा भी था, और अंधा तो दिख रहा था। तो मुझे लगा कि इसके ऐसे कौन से कर्म है कि अंधा भी है, बहरा भी है, और खाज की खुजलाहट भी है, ऐसा कैसा नीच कर्म का ये फल भोग रहा है। तब महावीर से बोले, इसका नीच कर्म इतना नहीं है, और नीच कर्म वाला जन्मा है कौशंबी नगर में, राजा विजय प्रताप के घर, रानी सुनंदा के कोख से, जिसको हाथ नहीं है, बच्चे को पैर नहीं है, ऐसा मुंह फाड़ता है, तल घर में जहां प्रसूति वहीं पड़ा है, जब भी मुंह में रानी सुनंदा डालती है तब नीचे से बुड़बुड़ बुड़बुड़ करके कल का निकालता है। आज का खाना मिला तो कल का निकला। रानी अब पुत्र है, राजा का पुत्र हुआ है, नगर में समाचार देंगे तो ऐसा पापात्मा का क्या लोग दर्शन करेंगे। महावीर को प्रार्थना किया कि मुझे इजाजत दो, मैं उसको देख के आऊं। गया, राजा को कहा कि मैं आपका मकरहास नाम का भयंकर बालक का दर्शन करना चाहता हूं। तुमको कैसे पता चला? रानी, दाई और मैं जानता हूं, तीन, किसी को पता नहीं। बोले, संत हृदय में स्फुरणा हुई, हमको महावीर भगवान ने बताया है। इतने में रानी अपना नाक आंख मुंह बांध के बदबुनाए खाने का ले जाने को तैयार थी। राजा ने कहा, इनको दर्शन करा दो। तो रानी ने तो जो उसके मुंह में डाला तो बस बमबाजी हुई और कल का निकला मल उतरा दी। ओ, साधु तो निकल के बाहर आया, महावीर को पूछता कि आखिर इस आदमी की ये दुर्दशा क्यों? उसके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, वो भयंकर चेहरा है, और मुंह में डालो आज का राम बाप तब कल का कचरा निकले। माँ बाप के लिए मुसीबत, अपने लिए मुसीबत, ऐसा कैसे? बोले, वो साधारण आदमी नहीं है, 500 इकाई गांवों का वो राजा था, स्वामी था, लेकिन सत्संग नहीं सुना, सत्कर्म नहीं किया। किसी सुंदरी को देखे तो उसको अपने यहां बुला ले, कहीं डाका डालना हो, डलवाना हो, किडनैप करना हो, किडनैप शब्द उसमें नहीं है, मैंने मिलाया। ये सारे कर्म करतूत ऐसे किए कि हाथ को भी दुरुपयोग में लगाया, पैरों को भी दुरुपयोग में लगाया, मन को भी दुरुपयोग में लगाया, बुद्धि को भी दुरुपयोग में लगाया। इसलिए प्रकृति ने उसको ये कुछ दिया ही नहीं। न बुद्धि उसकी काम करती है, न मन काम करता है, न पैर काम करते, न हाथ काम करते। एक कर्म की गति है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं अच्छी तरह से, वो झींगा खाने का शौकीन था। तो
तो झींगा मरते तो तड़प तड़प के, अभी वो व्यक्ति खुद बेचारा तड़प रहा है। बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति, सुनाई नहीं पड़ता, याद नहीं रहता, बस तौबा है, उसका दुख वो ही जानता है। जो रत लगे कपड़ा जामा होत पलीत, सो रत पीवे मान खाउन का कैसे निर्मल चित्त। मांस मांस सब एक है, हिरणी बकरी गाय, आंख देख नर खाते निश्चय नरक में जाए। जीव मार भोजन करे ताकि करे बखान, पीपा प्रत्यक्ष देख ले थाली में शमशान। तो कर्म की गति बड़ी गहन है। आपके हाथ में बंदूक है या तीर है या चाकू है, वो सब्जी संवारो, तीर से किसी की रक्षा करो, अथवा तो नाहक इन चीजों से किसी का हानि करो, तो कर्म का फल तो होगा। लक्ष्मण को राज अस्थमा हो गया था, टीबी की बीमारी। गुरु वशिष्ठ के चरणों में राम जी ने कहा कि मेरी सेवा करने वाले लक्ष्मण को ये भयंकर रोग किस पाप से हुआ है? बोले मेघनाथ की गर्दन काटने के पाप से हुआ है। पुलस्त कुल का था, ब्राह्मण था, उसकी गर्दन और अब यहाँ गंगा तट पे जब करे तब रोग मिटेगा। जब राम जी की सेवा, राम जी का दर्शन और युद्ध के मैदान में शत्रु को मारने का कर्तव्य, फिर भी बोले उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ऐसे आप सत्संग में आते हो, भले सत्संग में आपको असुविधा सहन करनी पड़े कुछ भी, लेकिन इसका पुण्य का मीटर भी तो चल रहा है। एक एक कदम चल के आते, एक एक यज्ञ का फल होता है, बैठते तो भक्ति का मीटर चलता है, सुनते हो तो ज्ञान संपन्न होते हो, सामूहिक जप करते हो तो तुमुल ध्वनि पैदा होती है। दुष्कर्म से अपने को बचाए, साधन भजन तो करते, लेकिन असाधन करने से साधन भजन का प्रभाव दब जाता है। शुभ कर्म भी करते हो, साथ में अशुभ भी करते, आदत है, और फिर अपनी सफाई मारते हुए इतना तो चलेगा, इतना तो करेंगे। तो छोटी छोटी गलती को, जिसको निकाल के फेंकने में आसानी है, उनको निकालो, तो फिर बड़ी बड़ी गलतियां निकालने में आप समर्थ हो जाओगे। निर्दोष होने से आपको मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा, संकल्प बल बढ़ेगा, जो चाहोगे वैसा पालोगे। भगवान को चाहो तो भगवान को भी पालोगे। और अभी जो दोष छुपे नहीं दिख रहे, वो भी दिखने लगेंगे। छोटे छोटे दोष उखाड़ो तो बड़े दोष उखाड़ने में सफल हो जाओगे, और जो जिनका पता ही नहीं चलता और आदत बन गई, वो दोष भी दिखने लगेंगे, वो भी उखाड़ने लगेंगे। क्योंकि आपका आत्मा निर्दोष है, आपका असली स्वभाव निर्दोष है। इसीलिए दोषी से दोषी व्यक्ति को बोले तुमने एक गलती की, पहले बोला क्या करूं, मेरी गलती नहीं, उसने ऐसा किया। क्योंकि गहराई में तुम्हारा आत्मा निर्दोष है, अकाल पुरुष निर्दोष है। दोष बुद्धि में है, मन में है, वासना में है, आवेग में है, अज्ञानता में है। और जब जब दुख होता है ना, तब समझो हम ईश्वर की करुणा कृपा को नहीं जानते। दुख और तकलीफ देकर भी ईश्वर हमको सावधान करते, शुद्ध करते। सुख और सफलता देकर भी ईश्वर हमें आनंदित आह्लादित करके अपने तक बुला रहे। तो सुख मिले तो भी ईश्वर को धन्यवाद दे, और दुख मिले तो भी ईश्वर को धन्यवाद दे। एक होते कर्मवादी, सुख मिलता है तो समझते हमारे पुण्य का फल मिला है, सुख भोग रहे हैं। दुख मिला तो बोलते हैं हम हमारा पाप का फल भोग रहे हैं, हम अपने कर्म का फल भोग। दूसरे होते प्रारब्धवादी कि भाई प्रारब्ध में भाग्य में जो लिखा है वो होता है। तीसरे होते भगवतवादी, अगर सुख मिला तो भगवान की प्रसादी है, वाह प्रभु दया है।
और दुख मिला तो ये भगवान की प्रसाद, ये विवेक जगाने की, वैराग्य जगाने की। उनके आगे सुख और दुख दोनों साधन हो जाता है और भगवान मुख्य हो जाते हैं। ये बड़े फायदे में रह जाते हैं, वो लोग बड़े फायदे में। टाल के बाल आ गए, जवानी में बूढ़े हो गए, क्योंकि रात को देर से सोने वाले व्यक्ति की कोशिकाएं नई नई बनती, इसलिए बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। 10 बजे सो जाए, 3 बजे तक गहरी नींद ले तो बूढ़ा भी जवान होने लगेगा और टाल पे बाल भी आ जाएंगे। आंवले का रस लगा दिया करो, गर्मी तो हट जाएगी और बालों की जड़ें मजबूत होगी। वो टीवी में दिखाते नहीं, यूं लंबे बाल, यूं आर्टिफिशियल होते, वो शैम्पू लगा रहे। अरे शैम्पू से तो बालों की जड़ें कमजोर हुई, टाल आ गई। शैम्पू साबुन सिर पर लगाना बुद्धिमानी नहीं है। कभी लगाए तो ऊपर ऊपर से 15 दिन में, 20 दिन, मैं तो शायद 2-3 महीने में कभी जरा लगा, वो भी नीचे बालों को, टाल पे न लगे। आंवले का रस लगा दिया करो और फिर आंवले का रस 10-15 ग्राम, उतना ही उसमें शक्कर या मिश्री और पानी मिला के भोजन के समय अथवा सुबह पी लिया करो। बूढ़ा भी जवान होगा, नई कोशिकाएं बनेगी और नए बाल लाने वाला तेल मिलेगा इस टाल पर, वही लगाया करो, टाल पे बाल आ जाएंगे। टाल वाले तुम खुशी मनाओ, बिना केमिकल के कुदरती नए बाल। लेकिन आखिर ये बाल भी जल जाएंगे और ये टाल भी जल जाएगी, शरीर भी जल जाएगा, दाढ़ी मूछो कुछ भी हो जल जाएगा। यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार, फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वे गंवार। शरीर का गर्व मत करो, मैं काली हूं, मैं गोरी हूं, मैं अच्छा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, लेकिन है तो शमशान की डिपॉजिट। मेरी 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। बेटियां जमाइयों की डिपॉजिट है और बेटे बहुओं की डिपॉजिट है, और तेरा शरीर शमशान की डिपॉजिट है। तू आत्मा है परमात्मा का, इस परमात्मा को अपना, अपने को परमात्मा का मानकर उसको खोज कर अभी खुशहाल हो जा। मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, मुझे सुख देंगे। जो भरोसा ईश्वर पे करना चाहिए वो भरोसा अगर जमाइयों पे करा, बेटियों पर, बेटों पे करा, तो वहां से रोने की सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ईश्वर का आश्रय लो, ईश्वर को अपना मानो। कोई सुख दे, कोई हमारे बुढ़ापे में काम आए, ये इच्छा करके घर चलाना हम अपने लिए मुसीबत बनाना है। हम किसी के काम आ जाए, हमारे काम आए ना आए, हमारे तो राम है। जो भगवान के भरोसे दूसरों की सेवा करता है, दूसरे अपने आप उसकी सेवा करेंगे। लेकिन अपने बुढ़ापे में किसी पे भरोसा करता है तो उसी से धोखा मिलता है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, बहुत अच्छी बाई, नाम भी उसका बहुत अच्छा है, और उसका पति बीमार हो गया, सेवा भी करती थी, लेकिन आखिर मेरे को उसने लकड़ी के टुकड़े दिए। बोले बाबा आप समझ गए, आप मतलब अब इसको, मेरे पति को लकड़ियां मिल जाए। समझ गए आप, समझ गए। बहुत अच्छी बाई थी और पति भी बड़ा दबंग, बड़ी बड़ी डैमे बनाता, ठेकेदार था, लेकिन पिए खाए, अपनी पत्नी होते हुए भी कहीं, तो उससे फिर एकाएक कोई बीमारी हो गई, शक्ति का ह्रास हो गया ज्यादा, तो सारी कोशिकाएं, जीवनी शक्ति दब हो गई। अब कोई उठावे तो उठे, बिठावे तो बैठे, खिलावे तो खाए, गुस्सा करे बस। बहुत बड़ी पार्टी थी। डॉक्टरों ने बोला कोई इलाज नहीं। मेरे पास आए, मैंने कुछ थोड़ा बहुत कुछ फायदा हुआ, लेकिन कर्म की गति। आखिर कुटुंबी बोलते हैं कि बस अब इनको, मैं ऐसा कह से, मैं तो जानता भी नहीं कि ये जल्दी कैसे मरे, मेरा काम नहीं है, लेकिन कोई किसी का नहीं है। संपत्ति बहुत है, बेटों ने संपत्ति तो संभाल ली, पत्नी ने भी संपत्ति का सुख तो लिया, पति की सेवा भी करती है, भाई कोई बुरी नहीं है, लेकिन कब तक करेगी बेचारी, थक गई। उसने मेरे को थोड़ी छोटी छोटी लकड़ियां
थमाई। साईं आप सब समझ गए, उसके तरफ इशारा करके। मतलब आप समझ गए ना? तुम समझे कि नहीं समझे? यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार, फटका लागे फुटी पड़े, गर्व करे वे गंवार। पानी केरा बुलबुला ये मानव की जात, देखत ही छुप जात है जो तारा प्रभात। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज। हाड बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकल बड़ी अपना उपकार कर ले, जीवन का फल ए।